नमस्ते साथियों, आप सभी को मेरा नमस्ते है। मेरा नाम आलोक पराशर है और हम बिहार राज्य के रहने वाले हैं। आज हम आपके बीच आए हैं। इसका मूल उद्देश्य है कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर हम अपना कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं और आप सबों से भी निश्चित रूप से हम ये राय लेना चाहते हैं कि क्या हम जिस बात को समझ रहे हैं या वाकई सही है। यदि सही है तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं और किस तरह से इसमें योगदान कर सकते हैं और इसको बदलने में हम सब अपनी भूमिका निभा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में जो इधर पिछले जब से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार आई है और पहले बार के बाद दूसरे बार जब उनका दूसरा कार्यकाल हुआ उस समय से लगातार अभी तक जो चल रही है, पहले कार्यकाल में उनकी बहुत सारी जो योजनाएं थी, महत्वाकांक्षी योजनाएं राज्य के लिए, इसमें बिहार के बच्चों को लड़कियों को साइकिल दिया गया जिससे वो स्कूल पढ़ने जाए। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो प्रभावशाली कदम और बहुत सारे इनिशिएटिव उन्होंने लिया। फिर शिक्षा की गुणवत्ता पे हम आज चर्चा करने के लिए आपके बीच आए हैं कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, हमको ऐसा लगता है कि बिहार के अंदर जितने भी सरकारी विद्यालय हैं या जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं, उन सबों के अंदर इस बार पिछले बार कोरोना काल आया है तो विद्यालय सारे लगभग बंद ही रहे हैं, परंतु उसके पूर्व भी और फिर जितने अभी जो वर्तमान की स्थिति है, जो लगभग 5-7 सालों से हम देख रहे हैं, उसमें सरकार जो है हमें शिक्षा के नाम पे सिर्फ सर्टिफिकेट दे रही है। किसी भी तरह का जो कार्यक्रम आप देखिएगा कि नीतीश कुमार जी बहुत ऐसा मंच से भी बोलते हैं कि उनका जो 7 निश्चय का कार्यक्रम, उसमें कुशल युवा कार्यक्रम भी एक जो उनका बहुत ही प्रभावशाली जो कदम उठाए, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि जैसे कुशलता के नाम पे भी वहाँ भी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। सरकार जो है by the name of proper education, by the name of education, government just distribute the certificate, and that certificate is not helpful for anyone. If you do not have merit, if you have not a skill, that certificate is just a paper. तो सरकार कुशल युवा कार्यक्रम में जो उसमें जो पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, LF जो हैं, उनका एग्ज़ाम का जो प्रक्रिया है, सरकार जब शुरुआत करी तो उनका एग्ज़ाम हुआ, 1 सेट एग्ज़ाम हुआ। उसमें जो क्वालिफाइड टीचर LF हुए वो पढ़ाने के लायक हुए। फिर वहाँ उसमें भी बदलाव करके जो है एग्ज़ाम जो है ऑन सेंटर कर दिया गया। जब स्किल देने वाले टीचर ही स्किलफुल नहीं रहेंगे तो आप देख सकते हैं कि वहाँ भी सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है। आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मैं जो ऑब्जर्व किया हूँ, मैं विभिन्न सरकारी विद्यालयों में मैं पढ़ाने का काम किया हूँ। कुशल युवा कार्यक्रम, सरकार की जितनी शिक्षा की कॉलेज भी हम देखते हैं, सब जगह हम देख पा रहे हैं कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है लेकिन सर्टिफिकेट मिल रहा है। आप BA पास हो रहे हैं, MA पास हो रहे हैं और फिर आप उसके बाद आप बेरोजगार हो जाएंगे। You have many certificates you collected from this education market, but that certificate is just a paper for you if you don't have knowledge. और जो जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं उनके लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। आपको हम बताते हैं कि हम भी जनरल कैटेगरी से आते हैं। जब एग्ज़ाम होती है तो उसमें एक कॉलम रहता है, उसमें लिखा रहता है कि बताइए कि व्हाट इज़ योर कास्ट, कि आपकी जाति क्या है। तो उसमें आप किस धर्म के हैं, व्हाट इज़ योर रिलीजन, तो उसमें हमको टिक करना पड़ता है कि हम हिंदू हैं। हिंदू में टिक करते हैं
और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की ऐसी शिक्षा नीति है इसमें कि वो उससे लॉस हो रहा है हमें। एक तरफ तो हमें पढ़ाई एक जैसा ही दिया जा रहा है, चाहे किसी भी जाति के लोग हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, हिंदू में भी अपर क्लास हों, लोअर क्लास हों, स्कूल तो सबके लिए एक ही है। कुछ प्राइवेट जा रहे हैं, कुछ सरकारी विद्यालय में भी सभी कास्ट के बच्चे आ रहे हैं, प्राइवेट में भी सभी कास्ट के बच्चे जा रहे हैं। जब एजुकेशन हमको एक जैसा मिल रहा है तो फिर मेरिट में रिजर्वेशन क्यों होता है? और हमको हिंदू लिखने से कुछ फ़ायदा हो, हमको लग रहा है कि हिंदू लिखने से हमको नुकसान हो रहा है। अगर हम ब्राह्मण पैदा लिए हैं तो इससे हमको कोई बेनिफिट बिहार राज्य के अंदर नहीं हो पा रहा है। शिक्षा के मामले में, इन द रिलेम ऑफ नॉलेज, I think in the realm of knowledge, your merit is totally valuable. Your merit is totally decide your not by your certificate, but by your knowledge, by your skill. But government don't want this. Government, by the name of education, just distribute the certificate. इसलिए हम यह आप तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं और हम जानना भी चाहते हैं आपसे कि चलिए, सरकार की मंशा अगर ऐसी है, सरकार चाहती है कि हम सब अच्छे से नहीं पढ़ें, लेकिन किताब तो उपलब्ध है। सरकार के चाहने या न चाहने से क्या होगा? अगर हम चाहते हैं कि हम पढ़ें तो हमें पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर हम चाहते हैं कि हम एडुकेटेड हों तो हमें एडुकेटेड होने से कोई रोक नहीं सकता है। There is no any government, there is no any policy, there is no any boundary that bound us to learn and practice and acquire knowledge, because books are available in market, you can purchase from market, and you must, I just give you consciousness, you must alert from this. What is the motto of government? Government just want to make us foolish, because if we become knowledgeable, if we have knowledge, then we create chaos for government. Government are just playing politics, how they become powerful. They are not very concerned. Even the education minister have no quality to become education minister. इसलिए हम ये आप सबों को बताना चाहते हैं, और हम ये आप चाहते हैं कि अगर हमेशा पढ़े हैं कि अगर शिक्षा अच्छा होगा तो राष्ट्र अच्छा हो सकता है। शिक्षा अच्छा कैसे होगा, तो हम सब इसमें क्या कर सकते हैं, हम आप सबों की प्रतिक्रिया भी चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब जो इस बिहार के नागरिक हैं, हम सबों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि यह बुद्ध और महावीर की धरती है। ऐसे पावन धरती पर जहाँ गंगा बहती है, हम ऐसे पावन धरती पैदा लिए हैं। निश्चित तौर पर हमें ये समझना होगा कि सरकार हमारे साथ, ये नीतीश कुमार की सरकार है, ये हमारे साथ एक, आप जो हमारे साथ जितने भी हमारे उम्र के समकक्ष के जो हमारे साथी हैं, आप ये जानते हैं कि आप देख सकते हैं कि जब हम लोग पढ़ते थे तो क्लास में किस तरह की पढ़ाई होती थी। लालू सरकार जो थी वो नीतीश सरकार से शिक्षा के मामले में मुझे लगता है बहुत अच्छी थी। उनके समय में पढ़ाई की व्यवस्था और परीक्षा लेने की पद्धति बहुत अच्छी थी, बहुत कम लोग जो है पास होते थे। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर परीक्षाओं में भी उस तरह का सबके लिए एक जैसा की परीक्षा सबके लिए, और फिर रिजर्वेशन तो हर समय है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार, लालू की जो सरकार थी, जो राजद की जो सरकार थी, वो बिहार में नीतीश से अच्छी थी 100%। हम अपने अनुभव से बता सकते हैं कि हम लोग जब पढ़ते थे तो भले क्लास जो था वो खपड़ेल था। हम दुलारपुर बिहार राज्य के एक गांव से आते हैं, 13 विधानसभा के अंतर्गत आता है। तो हम लोग जहाँ स्कूल में पढ़ते थे वहाँ स्कूल खपड़ेल का था, जो हमारे साथ पढ़े हैं सब जानते होंगे। लेकिन पढ़ाई जो घंटी वाइज होती थी, सब विषय के एक्सपर्ट टीचर हुआ करते थे और पढ़ाई की एक बहुत अच्छी व्यवस्था थी। तो हम यही चाहते हैं कि
सरकार निश्चित तौर पर इस बारे में सोचे और शिक्षा को कैसे अच्छा किया जा सकता है, कि अगर एजुकेशन अच्छा हो और एजुकेशन को अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर हम आप सबों की प्रतिक्रिया चाहते हैं। और यह भी चाहते हैं कि हम निश्चित तौर पर ये समझें कि यह राज हमारा है और हमारी ये नैतिक, इट इज़ आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क फॉर आवर लवली स्टेट बिहार। When we feel like that ki whole Bihar is our family, and when we feel like that ki it is our responsibility, if government are not ready to supply us proper education, if government are not provide us proper consciousness, we must alert for ourselves, because if we don't alert, there are no one here to alert you. And I think education is very powerful light. Education is inescapably involved to change your lifestyle, and proper education is very necessary. That's why today I am here with you, and I try to share my feelings, the present situation of education in our state, where by the name of education, not only in government school but in private school also, by the name of education, school, university just try to give you a certificate, and that certificate is not helpful for general category caste. It is not helpful for any caste, but general category who belong to upper class, they are harassed too much. So it is my uh, message to all of you, please must alert from the present situation and try to little bit change this lovely state by the power of education. Wherever you are, you try to little bit do for this lovely state. Thank you.